हेलो एवरीबॉडी। तो हमने हमारा करेंसी कन्वर्टर ऐप पूरा बना लिया है एंड अब हम बनाने वाला है हमारा टू डू लिस्ट ऐप। तो टू डू लिस्ट ऐप जिनको नहीं पता वो होता है जिसमें हम हमारे अगर हमें कोई काम करना है तो हम उसमें लिखते हैं एंड फिर जैसे वो काम हो जाता है तो हम उसे चेक करके हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कमांड पैलेट में CMD टाइप करके एंड आप आपके प्रोजेक्ट्स का जो फोल्डर है उसे खोल सकते हैं एंड उसमें हम करेंगे फ्लटर क्रिएट टू डू ऐप। ओके तो अब हम कहेंगे CD टू डू ऐप एंड अब इसे VS कोड में खोलने के लिए हम कहेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अभी ऑटोमेटिकली VS कोड में खुल जाएगा। ओके तो कुछ इस तरह से ऐप खुल जाएगा। सबसे पहले हम ये जो सारी कमेंट्स है ये हम हटा देते हैं एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले जो होम पेज होता है उसका UI एंड अगले वीडियो में हम आगे का UI बनाएंगे एंड लॉजिक ऑब्वियसली हम सबसे लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले हम UI बनाने वाले हैं। ओके एंड अभी यहाँ पे थोड़ी देर एरर रहेगा लेकिन उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है कि हमें करना है इसका कलर चेंज। तो इसका हम कलर रखने वाला है इस बार ब्लू। हम करते हैं डॉट शेड 100। ओके एंड इसका टाइटल हम हटा देते हैं, हमें टाइटल की ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाते हैं एक होम पेज के लिए एक होम पेज डॉट डाट एंड इसमें हम बनाने वाले हैं स्टेटफुल विजेट। तो बाद में स्टेटफुल विजेट रहेगा इसलिए हम अभी से स्टेटफुल इसे बना देते हैं एंड इसका हम नाम रखेंगे होम पेज। ओके एंड अब हम करते हैं इसे डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमें कैसे चाहिए होगा कि सबसे पहले ऊपर रहेगा ऐप बार जिस पे लिखा रहेगा टू डू ऐप। फिर उसके नीचे अलग अलग ऐसे लिस्ट स्टाइल्स आएगी। एक न्यू विजेट है जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें अलग अलग ऐसे लिस्ट स्टाइल्स आएंगी वो हम देखेंगे एंड नीचे रहेगा एक फ्लोटिंग एक्शन बटन जो कि इनबिल्ट होता है। उसकी मदद से हम एक न्यू टाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऐप बार, उसके लिए हम बनाना पड़ेगा स्कैफोल्ड। ओके इसका हम नाम रखेंगे टू डू एंड हमें और कोई आइकॉन नहीं चाहिए। हम ऐसे दो चेंज कर सकते हैं जो कि अभी मैं एक बार ये ऐप लोड हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या दो अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बस ऐप बार को इतने ही रखेंगे। अब हम आते हैं हमारी बॉडी पर। तो बॉडी में सबसे पहले अब मैं आपको एक न्यू बताने वाला हूँ जो कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो लिस्ट व्यू होता है एंड उसमें कई अलग अलग टाइप का होता है। तो लिस्ट व्यू सबसे पहले बात होता क्या है, तो आपने कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस देखे होंगे जिसमें आप ऐसा स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम इसमें स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये भी एक मतलब ये लिस्ट व्यू तो नहीं है लेकिन लिस्ट व्यू भी कुछ इस तरह काम करता है। आप उसे जितनी भी हाइट दे दोगे एंड फिर आप उसमें कितने भी आइटम्स डाल सकते हो तो बराबर उतनी ही हाइट में उन सबको ऐसा स्क्रॉलेबल बना देगा। उसे आप समझ सकते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब उसमें होता है अलग अलग टाइप। एक होता है लिस्ट व्यू, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हम कितनी चीज़ें अंदर डालने वाले हैं। जैसे हम 3 कार्ड डालेंगे तो हम इसमें लिस्ट व्यू यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें आप कितने यूज़ करोगे और वो नंबर ऑफ़ कार्ड्स जितने यूज़र्स बनाता है अगर वो उस पर डिपेंड करता है तो हम यूज़ करने वाले बिल्डर एंड सेपरेटेड एंड कस्टम ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है। तो हम यूज़ करने वाले हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्योंकि जितने भी नोट्स वो बनाता है वो सब हमें बतानी पड़ेगी। हम करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एंड अब आइटम बिल्डर क्या होता है। तो आइटम बिल्डर की मदद से आप ऐसा समझ सकते हो कि हम उसकी मदद से जो भी अब हम इसमें बनाएंगे तो वही बार बार बनेगा। मैं आपको कर देता हूँ। हम इसमें हमें दो चाहिए, एक चाहिए कॉन्टेक्स्ट एंड दूसरा चाहिए होता है इंडेक्स। एंड इसमें हम बनाने वाले रिटर्न लिस्ट टाइल। अब ये और एक न्यू विजेट लिस्ट टाइल। तो ये एक टाइल होती है जो कि
कुछ इस हॉरिजॉन्टल होती है एंड उसमें नाम हम लिख सकते हैं, सबटाइटल हम लिख सकते हैं एंड इमेज डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, इसलिए हम लिस्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं। एंड देखिए अभी आइटम बिल्डर आपको समझा होगा कि मतलब हम आइटम बिल्डर की मदद से बार बार लिस्ट स्टाइल बनाएंगे एंड कितने बार बनाएंगे उसके लिए एक होता है जिसे हम कहते हैं आइटम काउंट। अभी के लिए हम इसे रख देते हैं 4। तो अब क्या होगा कि 4 बार लिस्ट स्टाइल बन जाएगी। आप जो भी आइटम बिल्डर में लिखोगे वो 4 बार बन जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं हमारे लिस्ट स्टाइल विजेट को। इसके अंदर की सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ अलग अलग देखते हैं। तो देखिए कि वो तो काम की नहीं है। लीडिंग होता है कि आपको लिस्ट स्टाइल के एकदम स्टार्टिंग में क्या रखना है। तो हम ज़्यादातर रखते हैं कोई इमेज, लेकिन नोट्स में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर टाइटल, सब टाइटल, ट्रेलिंग, यानी जैसे लीडिंग स्टार्ट में था वैसे ट्रेलिंग एंड में आता है। फिर ये इतने काम के नहीं। स्टाइल, सिलेक्टेड कलर, आइकॉन कलर, टेक्स्ट कलर अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले देंगे टाइटल एंड अभी मैं जो भी टाइटल दूंगा वो सेम टाइटल वाली चीज़ 4 बार लिख के आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने कुछ डेटा लिखा ही नहीं है। इसलिए हम लिखते हैं टू डू 1। सब टाइटल हम लिखते हैं ड्यू टुडे, यानी आज करना है। एंड अभी तो हम इसमें सिर्फ टाइटल डाल रहे हैं एंड सब टाइटल डाल रहे हैं। बाद में हम सब टाइटल में ये डालने वाले हैं कि कौन सी डेट तक करना है, तो बाद में हम वो भी डालेंगे। एंड कुछ इस तरह से हमारी लिस्ट स्टाइल बन जाएगी। अब हमें सिर्फ रुकना है जब तक कि ऐप एक बार लोड नहीं हो जाता। ओके, तो ये यहाँ पे खुल चुका है एंड हम हटाते हैं सबसे पहले डीबग का जो कार्ड है। ओके, एंड एक चीज़ जो थी कि ये जो लिस्ट स्टाइल है हमें इससे बदलना पड़ेगा चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल से। क्यों हम चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमें चेक बॉक्स उसमें ऐड करना है, जैसे कि जब हम उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से फिर वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि हमने टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हमें चेक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देखिए यहाँ पर एरर बताया कि द नेम्ड पैरामीटर वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड, पर हमने वो ऐड नहीं किया। तो हम करेंगे कंट्रोल डॉट एंड फिर वो उसे ऐड कर देगा। एंड उसी तरह ऑन चेंज्ड भी चाहिए, तो अब हमने वो ऐड कर लिया है। हम इसका अगला आते हैं कॉन्स्ट एंड यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया है, हम देखते हैं। तो उसमें लिखा है कि वैल्यू जो है उसे नल नहीं रहना चाहिए, तो अभी के लिए हम उसे देते हैं ट्रू। तो ट्रू देने से क्या होगा कि चेक बॉक्स टिक हो जाएंगे। ये देखिए सारे एक साथ टिक हो चुके हैं एंड हम दे देते हैं इसे कॉन्स्ट। एंड ये हमारा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जिसके मदद से आप कितने भी आइटम अगर बनाते हो तो हमने लिखा एक ही बार, लेकिन वैसे खुद ब खुद 4 बन गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें स्टाइल एंड डेकोरेशन दोनों नहीं था। हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ दिखता है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें हर चीज़ मतलब स्टाइल डेकोरेशन नहीं है, हमें खुद ही देना पड़ेगा। जैसे टाइल कलर हम देते हैं कलर्स डॉट ब्लू डॉट शेड हम देते हैं 100। ओके, इन सब में हम पैडिंग ऐड कर देते हैं एंड वो रहेगी सिमेट्रिक। हॉरिजॉन्टल से हम देने वाले हैं 12 एंड वर्टिकली हम दे देंगे 8। ओके, तो अब ये पहले से अच्छे दिख रहा है। अब हमें जो उसकी बॉर्डर्स है उसे थोड़ा सा राउंड करना पड़ेगा। अब इसमें बॉर्डर रेडियस डालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें की शेप प्रॉपर्टी। तो उसकी शेप प्रॉपर्टी की मदद से हम उसे एक शेप दे सकते हैं एंड उससे हम शेप देने वाले हैं राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। तो इसमें कई सारे बॉर्डर्स होते हैं, तो हम देने वाले हैं राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर एंड इसके अंदर हम देते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, हम उसकी वैल्यू दे देते हैं 12। तो देखिए अभी थोड़े से राउंडेड हो गए एंड ये मुझे लगता है ये परफेक्टली राउंड है। हमें इससे ज़्यादा और राउंड की ज़रूरत नहीं है। हम ऐप बार को थोड़ा सा कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम उसका दे देंगे कलर्स
डॉट ब्लू एंड अब हम करते हैं इसमें थोड़ा सा उसे चेंज, एकदम हमें हल्का सा बस टिंट चाहिए उसमें ब्लू का। ओके और थोड़ा सा लाइट करते हैं। ओके तो अब ये बराबर दिख रहा है, आप इसे थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। फिर ऐप बार हो गया है एंड लिस्ट स्टाइल में भी हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा टाइटल है हम उसकी साइज़ बढ़ाएंगे एंड सब टाइटल की जो साइज़ है हम उसे थोड़ा सा कम करेंगे। फॉन्ट साइज हम करके देखते हैं 24। ओके तो ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, हम 20 करते हैं। ओके एंड अब सब टाइटल की जो है हमें उसे कम करना पड़ेगा। तो 12 देखते हैं। ओके तो अब ये बराबर लग रहा है एंड इसके साथ हमारा जो चेक बॉक्स था वो भी बराबर एक बार हम देखते हैं। ओके तो अभी तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है एंड उसकी वैल्यू चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने ऑन चेंज्ड पे कुछ डाला ही नहीं है। अगर हम कुछ डालते हैं तो फिर बराबर वो काम करेगा। अब एक आखिरी चीज़ जो बची है कि हम डालने वाले एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो वो एक ऐसा बटन होता है जो यहाँ पे फ्लोट करते रहता है, आप अगर स्क्रॉल भी करोगे स्क्रीन को तो वो वहीं पर रहेगा एंड उसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू स्क्रीन खुले जिसकी मदद से हम एक न्यू टू डू ऐड कर सकें। तो हम उसके लिए जाते हैं यहाँ पे, सॉरी हमें स्कैफोल्ड में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम एक न्यू प्रॉपर्टी डालते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। उसके लिए विजेट आएगा फ्लोटिंग एक्शन बटन ही एंड ऑन प्रेस्ड अभी हम कुछ नहीं रखेंगे एंड चाइल्ड हमें देना पड़ेगा। उसके लिए हम आइकॉन डालने वाले हैं प्लस का, आइकॉन्स डॉट ऐड एंड इसे हम कर देते हैं कॉन्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन आ गया है। आप इसका एलिवेशन चेंज कर सकते हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है एंड फिर आप उसे स्मॉल लार्ज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसे लार्ज करोगे तो ऐसा वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होता है एंड उसके साथ आप एक नाम भी ऐड कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। डॉट एक्सटेंडेड देखते हैं हम इतना ओके हमें लगेगा एक्सटेंडेड एंड ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आइकॉन एंड फिर हम डालेंगे एक लेबल एंड लेबल में हम डालने वाला है क्रिएट अ टू डू एंड इसे कर देते हैं हम टेक्स्ट में कन्वर्ट। ओके तो देखिए अभी यहाँ पे एक एक्सटेंडेड हो गया है एंड ये पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और इसी के साथ हमारा जो होम पेज है हमने उसकी स्टाइलिंग कर दी है। अगले वीडियो में ये जो न्यू टाइल बनाने का जो पेज होगा हम उसका यूआई बनाएंगे। थैंक यू।